अध्याय 13। कहानी चतुर टॉम। एक लड़का था, उसका नाम टॉम था, परंतु वह बहुत ही नटखट और बहादुर बच्चा था। उसकी एक बूढ़ी पाली मौसी थी, वह उनके पास ही रहता था। टॉम दिन भर कोई न कोई शरारत करता रहता था। पाली मौसी उसकी शरारतों से परेशान हो जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। परंतु एक दिन पाली मौसी भी टॉम की शरारत देखकर स्वयं को रोक न सकी। उन्होंने टॉम को सजा सुनाई कि उसे घर की बड़ी सी 4 दीवारी पर सफेदी करनी होगी। सर्दी के दिन थे, चारों ओर घुनघुनी धूप फैली हुई थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लेकर 4 दीवारी पर सफेदी करने के लिए चल दिया। उसने सोचा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, क्या मुझे सारा दिन बस पुताई करके ही बिताना पड़ेगा? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने जाता दिखाई दिया। टॉम ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, सुनो जिम, यदि तुम इस 4 दीवारी पर पुताई कर दो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूँ। जब टॉम ने उसे बहुत कहा तो जिम पुताई करने के लिए तैयार हो गया, पर तभी उसे सामने से पाली मौसी आती हुई दिखाई दी। वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर वहाँ से भागा। टॉम बेचारा उदास मन से फिर पुताई करने लगा, पर अभी भी उसके मन में उम्मीद बंधी हुई थी। कुछ देर बाद उसे बेन रॉगर सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ वहां आता दिखाई दिया। उस समय टॉम 4 दीवारी के एक हिस्से की पुताई करके कलाकार की दृष्टि से उसे देख रहा था। बेन ने सहानुभूति से पूछा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है। टॉम ने मुस्कुराकर कहा, काम? तुम इसे काम कह रहे हो? अरे यह काम थोड़े ना है, रोज रोज 4 दीवारी की पुताई करने का मौका कब मिलता है? मैं तो पुताई करने में बहुत खुश हूँ। बेन सोचने लगा, आखिर पुताई करने में ऐसा क्या है? अब उसका मन भी पुताई करने के लिए ललचा उठा। उसने टॉम को कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। टॉम ने नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं बेन, यदि जरा भी गड़बड़ हुई तो पाली मौसी मुझे बहुत डांटेगी। अभी जिम और सिड भी पुताई करना चाहते थे, पर मैंने साफ मना कर दिया। अब बेन ने और भी विनम्र होकर कहा, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। टॉम बोला, अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ न हो। अब बेन खुशी खुशी पुताई करने लगा। थोड़ी देर बाद टॉम के और भी मित्र आ गए। वे भी टॉम को चिढ़ाने का प्रयास करते थे, परंतु किसी न किसी तरह टॉम की बातों में फंस जाते। जब एक लड़का थक जाता तो दूसरा पूरे उत्साह से ब्रश लेकर पुताई करने में जुट जाता। दूसरी ओर टॉम एक तरफ बैठकर उन लड़कों के काम को देख रहा था और बैठा बैठा निर्देश दे रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के प्रत्येक आदेश का पूरी तरह से पालन करते। इतना ही नहीं, जो बच्चे पुताई करने का अवसर प्राप्त करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें भी देकर खुश रखने का प्रयास करते। इस तरह टॉम के पास कांच की चूड़ियाँ, चौक के टुकड़े, कुत्ते का पट्टा जैसी बहुमूल्य चीजें एकत्रित हो गई। अब वह स्वयं को विश्व का सबसे धनी आदमी समझने लगा। कुछ ही देर में 4 दीवारी की 3 बार पुताई हो गई और 4 दीवारी एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा मौसी के पास पहुंचा और उत्साह भरे स्वर में बोला, अब तो मौसी मैं खेलने जा सकता हूँ ना? अरे पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। टॉम विजय गर्व से भरे स्वर में बोला, मौसी, पुताई तो पूरी 4 दीवारी की हो गई। मौसी ने गुस्से से टॉम की ओर देखा। टॉम बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच पूरी 4 दीवारी की पुताई हो गई है। जब पाली मौसी ने 4 दीवारी देखी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकाएक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टॉम को गले लगा लिया और बोली, अरे
वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी न था। तुमने तो सारा काम इतना जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। कुछ सोचकर काली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाकर खेल आओ। उन्होंने टॉम को एक बढ़िया सा सेब खाने के लिए दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। टॉम मजे से सेब खाता हुआ खेलने चल दिया। वह सोचने लगा, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है।